जय माँ दुर्गा सा। आज नवरात्रि का छठा दिन है। मैं माँ से दुआ करती हूँ मेरे घर व आपके घर हमेशा खुशियाँ बरकरार रहे और हमेशा स्वस्थ स्वस्थ शरीर बना रहे और खुशियाँ हमारे घर में हमेशा खेलती रहे। यही मैं माँ से कामना करती हूँ, क्योंकि खुशियाँ बहुत बड़ी और अच्छी और सकारात्मक चीज़ होती है, जो हमारा घर और हमारे चेहरे खुशियों से खिल जाते हैं, नकारात्मकता हट जाती है। खुशियाँ तो सभी को पसंद होती है, लेकिन खुशियाँ भी आती है, कभी गम भी आता है। ये एक सिक्के के दोनों पहलू है। सुख दुख तो जीवन जीना है, तो सुख दुख तो आएंगे ही, लेकिन हमें डट कर खड़ा होना है, दोनों का स्वागत करना पड़ता है। खुशियाँ स्वागत से आती है और दुख तो अपने आप ही अपनी जगह बना लेता है। दुख का तो हम निरादर करते ही है और खुशियों का तो वेलकम करते हैं। बस ये एक दो पहलू है जो में जीने पड़ते हैं। दुख में भी हमें मजबूत रहना पड़ता है, सुख में भी रहना पड़ता है। औरत एक शक्ति का रूप होती है, वो दुख को भी सह लेती है। उसमें इतनी ताकत होती है ना एक लेडीज में, औरत में, क्योंकि वो माता का रूप होती है। औरत वह शक्ति है जो सारे रूप खुशी खुशी निभाती है, और मर्द की तुलना में ना औरत जीती भी अधिक है। मैंने अधिकतर देखा है, आदमी की तुलना में आयु लेडीज की ज़्यादा होती है। देखा सबके पति गुजर गए, बुढ़िया है हमारे गांव में, तो वो जिंदा है 80-80 90-90 साल की। उनके हस्बैंड 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, गुजर गए। वो जिंदा है क्योंकि उन्होंने काम भी किया, इतना दर्द सहते हुए। पहले के सासू माँ ससुर बहुत अकड़ू टाइप में होते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। वो सब झेलती थी, काम भी करती थी। पहले तो काम भी कितने कठिन होते थे, बाहर से पानी लाना, खेतों में काम करना, कहाँ आराम। और स्नान करने का तो हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन तक नहीं मिलता था, लेकिन वो औरत मजबूती के साथ, आज भी उनको कोई घुटने में भी दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पुरानी लेडीजों को नहीं घुटने में दर्द, न शुगर, न कुछ भी नहीं। आँखों में कहीं कईयों के हल्की सी रोशनी कम जरूर होती है, किसी को कम सुनाई देता है। खैर वो तो बुढ़ापा है सा, बुढ़ापा में तो बीमारियाँ आती है, लेकिन वो आज भी जिंदा है, जीती है 90-90 साल, कोई 100 साल भी जी लेती है। मर्द वो इतना कष्ट सहकर भी शांत रहती है, और आदमी इतना दुख नहीं सह सकता। वो अंदर ही अंदर किसी को कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं है। इस चक्कर में ना मर्द अपने अंदर ही घुटता रहता है और परेशान होता है, तो ऐसी भी आयु कम होती है। और माता तो एक शक्ति का रूप है, सब कुछ अपन पी लेती है, अपने अंदर समा जाती है, और फिर भी वो मुस्कुराती है, जीवन को हंसी खुशी जीती है। उनके आँखों में थकावट भी होती है, लेकिन वो चेहरे पे चमक रखती है। वो एक माता ही होती है, जो हर रूप निभाती है। बहन का रूप भी निभाती है और माँ का रूप भी भली भांति निभाती है। अच्छी माँ का रोल भी निभाती है, बच्चे का अच्छे से पालन पोषण भी करती है। वो एक माँ ही होती है, अच्छी पत्नी भी होती है। सारे घर का काम काज, रिश्तेदारों को आव भगत करती है, सबका आदर सत्कार करती है, खाना पीना सब घर का सब देख रेख करती है, घर को लेकर चलती है। वो एक नारी ही होती है। अच्छी बहन का अच्छी बेटी बनती है वो। माँ बाप को अगर उसकी ज़रूरत हो, बुढ़ापे में उसकी सेवा की ज़रूरत हो, तो बेटी एक आवाज़ पे ही बेटी पहुँच जाती है। बेटे को 10 बार बुलाने पर बेटा आनाकानी करता है, वहाँ बेटी एक पड़ोसी के कॉल सुनकर भी कि माता की तबीयत खराब है, वो सुनकर भी बेटी आ जाती है। बेटी हजारों रूप है बेटी के। वो एक बहू भी होती है जो हजारों ताने सुनकर भी सास ससुर की सेवा करती हैं
उनका घर आंगन खुशियों से खिलखिला उठती है। वो उनके गर्भांश को जन्म देती है, वो वारिस आगे बढ़ाती है और उनको संस्कार वगैरह सब सिखाती है। अच्छी भाभी बनती, वो अच्छी भाभी भी होती है जो नंदों के, सास ससुर के, देवरों के काम भी करती है, ताने भी सुनती है, लेकिन वो उप तक नहीं करती, सब कुछ सह जाती हैं। वो एक नारी होती है जो माँ दुर्गा का ही रूप होती हैं। इतना एक आदमी में इतनी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता नहीं होती जितनी एक नारी में होती है, क्योंकि इसीलिए नारी को ही दुर्गा, शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती नारी का ही नाम है और नारी के ही रूप है ये। और नारी इसी में ही समाई हुई है। नारियों को ही लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा सब कुछ, माँ अम्बा इन्हीं में ही विराजमान है और नारी एक शक्ति का रूप है। इसीलिए नारियों को सर्वशक्ति कहा गया है। नारियों एक माँ दुर्गा के 8 हाथ दिखाए गए हैं, मतलब एक औरत सभी कर्तव्य निभा सकती है। ये वो संदेश है, ये वो माता कहना चाहती है अपने 8 हाथों से कि नारी सर्वशक्ति है, अपने आप में ही वो काफ़ी है और सभी पे भारी है। इसीलिए नारी का सम्मान करे, नारी का आदर करे और नारी को हमेशा सम्मान और ऊंची नज़रों से देखे। नारी का सम्मान हमेशा आदरणीय रहा है और आगे भी रहेगा। जहाँ जहाँ नारी का अपमान हुआ है वहाँ वहाँ इतिहास बना है। नारी का अपमान करने वाले को कभी भी नहीं बख्शा गया, चाहे वो रावण हो, दुर्योधन हो या कोई अन्य हो, सभी को सज़ा मिली है। तो इसीलिए कलयुग में भी नारी का सम्मान पर बात आती है ना, तो विद्रोह हो जाता है। और पहले सतयुग में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ और आगे भी होता रहेगा। और आज भी एक माँ ने बच्चे को पत्थर मुंह में दबा के गाड़ दिया था और यही नवरात्रि का दिन, तो माँ ने अपना रूप बताया। और माँ अगर माँ नहीं चाहती थी उसे मारना, इसीलिए वो पत्थर में दबा हुआ बच्चा भी बच गया, लेकिन उसकी माँ ने तो उसे पूरी तरह मारने का सोच ही लिया था। तो भगवान आज भी है, कलयुग में भी है। भगवान कभी भी टाला नहीं लेते, भगवान कभी नहीं हमें सज़ा देते हैं बिना कारण। उस बच्चे ने कोई गलती नहीं की, भगवान ने उसे कुछ भी नहीं होने दिया, लेकिन माँ को सबक ज़रूर मिल गया। वो एक कुमाता है, उसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। कैकई से भी कह सकते हैं बड़ा। कैकई ने तो अपनी संतान के लिए, अपनी औलाद के लिए राम को वनवास भेजा था। उसने तो अपनी ही औलाद को मुंह में पत्थर दबाकर फेंक दिया, पत्थर के नीचे दबा दिया, छुपा दिया। तो ये तो कैकई से भी बड़ी कुमाता है। ऐसी भी है ये, क्या नाम है इसको, रावण की बहन सुपर्णखा। ऐसी ऐसी सुपर्णखाएँ भी होती है, लेकिन माँ दुर्गा तो माँ दुर्गा ही होती है। ये मेरी दुर्गा उठ गई। जय माता जी रिसा, जय श्री कृष्णा।